हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर मैस को और फार्मूला मैस को। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। या अगर आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के तमाम प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए पहले चैप्टर के, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पहले चैप्टर के, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे मॉलिक्यूलर मैसेज और फार्मूला मैसेज, ठीक है। उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी इनकी और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवाई थी कि कैसे आप लोग मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस को कैलकुलेट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस से ही रिलेटेड हम लोग आज के लेक्चर में बेसिकली एग्जांपल नंबर 1.2 और 1.3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1.2 को देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कह रहा है कि कैलकुलेट द molecular mass of नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? HNO3, ठीक है। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके सॉल्यूशन में आपने करना क्या है? आपने मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना है। किस मॉलिक्यूल का? HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं 3 टाइप्स के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का भी 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक हो गया जी। अब देखें, इनके मैसेज को आपने क्या करना है? इन के तमाम एटम्स के मैसेज को आपने ऐड करना है, ठीक है। सो वो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैस। अब उनको ऐड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको के तमाम एटम्स के क्या पता होने चाहिए? एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए। सो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं सबसे पहले एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि पहला एलिमेंट आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका था कि ये एटॉमिक मैस का क्या होता है? यूनिट होता है। जैसे किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, सो उसके लिए हम कोई ना कोई यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैस है, मैस को आप केजी में मेजर करते हैं। इसी तरह लेंथ है, लेंथ का क्या यूनिट होता है? मीटर होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर टाइम, टाइम का क्या यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। सो इसी तरह से जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके एटॉमिक मैस को आप किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है, या जिसको आप यूनिफाइड एटॉमिक मैस भी बोलते हैं, ठीक हो गया जी। सो एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU होता है। इसी तरह जो आपको दूसरा एलिमेंट नज़र आ रहा है वो है नाइट्रोजन। सो एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन, वैसे तो ये एटॉमिक मैसेज आप साथ साथ याद करते जाएं, ठीक है, बट अभी आप जो है पीरियोडिक टेबल से हेल्प ले सकते हैं इन एटॉमिक मैसेज को याद करने के लिए। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है? 14 AMU, ठीक है। एंड एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 16 AMU, ठीक है। अब देखें, आपको जो मॉलिक्यूल गिवन है नाइट्रिक एसिड, उसका क्या फार्मूला गिवन है आपको? वो है HNO3, ठीक है। अब आपने करना क्या है? अब मैंने जैसे देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के आपको मैंने एटॉमिक मैसेज बता दिए, ठीक है। अब आपने इन तमाम के तमाम एटम्स के 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज को आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको 1 हाइड्रोजन नज़र आ रहा है तो 1 आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के, और हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1 AMU, ठीक है। तो आप ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 1 नाइट्रोजन नज़र आ रहा है आपको और 1 नाइट्रोजन का मैस कितना है? 14, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आप 14 राइट कर देंगे।
फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब आपको 3 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो 3 बाहर आ जाएगा और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 × 1 1 प्लस 1 टाइम्स 14 इज़ 14 एंड 3 टाइम्स 16 इज़ 48। ठीक है, सो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 63 AMU। ठीक है जी, सो इस तरह से आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया किसका, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3 की तरफ, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1.3 में वो कह रहा है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट अब पोटाशियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, वो होता है K2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो बात कर रहा है फार्मूला मास की। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो पोटाशियम सल्फेट है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशी है। ठीक हो गया जी, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। ठीक है, सो ये जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है पोटाशियम सल्फेट, ये इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है, K2SO4। ठीक है, अब इसके मैस को मीन्स के इस में मौजूद तमाम एटम्स के मैसेज का जो सम है, तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो मैस आएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, फार्मूला मैस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि फार्मूला मैस बेसिकली क्या होता है, किसी भी आयनिक स्पीशी का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मैस होता है उसे आप क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, सो उसी तरह से आपको इसमें मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मैस ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक मैस क्या होता है, 39 AMU। ठीक है, एंड एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मैस कितना होता है, 32 AMU। ठीक है जी, जो थर्ड एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है जी, 16 AMU। ठीक है, अब जो फार्मूला यूनिट है आपके पास गिवन, उसका क्या फार्मूला है, K2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसमें 2 पोटाशियम के एटम हैं, सो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 1 पोटाशियम का मैस आ जाएगा विच इज़ 39 AMU। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 1 सल्फर आपको नज़र आ रहा है और 1 सल्फर का जो मैस होता है वो कितना होता है, 32 AMU। एंड प्लस 4 ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे हैं, सो 4 ऑक्सीजन का मैस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 39 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 78 प्लस 1 टाइम्स 32 इज़ 32 एंड 4 टाइम्स 16 इज़ 64। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 78 प्लस 32 प्लस 64 को, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 174 AMU। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आपने गिवन
आयनिक कंपाउंड का बेसिकली फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दोबारा से बता दूं कि फार्मूला मैस आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पोटाशियम सल्फेट है K2SO4 ये एक आयनिक कंपाउंड है। किसी भी आयनिक कंपाउंड के मैस को आप क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस बोलते हैं। सो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस कैलकुलेट करते हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।